हेलो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं उत्तम सिंह राणा और आज आपके लिए एक बहुत अच्छा वीडियो लाया हूं, विशेष करके उन बच्चों के लिए जो राजीव नवोदय का टेस्ट देने वाले हैं या हिमज्योति एंट्रेंस एग्जाम का टेस्ट देने वाले हैं। क्योंकि उसमें जो जीके पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है उत्तराखंड से संबंधित। इसके अलावा जो भी बच्चे प्राइमरी से लेकर इंटर कॉलेज तक पढ़ रहे हैं, उन्हें उत्तराखंड से संबंधी जो मुख्य जानकारी है, जो फंडामेंटल क्वेश्चन है, जो हर जगह पूछे जाते हैं, ये सबको मालूम होने चाहिए। इस उद्देश्य से मैं एक बहुत अच्छा वीडियो लेके आया हूँ। इसमें मैंने ऐसे प्रश्नों का कलेक्शन किया है जो बार बार और हर जगह पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए। जो अच्छे प्रश्न है, जो आपको नहीं पता है, उनको आप नोट करते जाइए, जो पता है उनको आप एक नजर देखते जाइए। तो बिना देरी किए हुए सीधा शुरू करते हैं मेरा ये वीडियो, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान। पहला प्रश्न है, उत्तराखंड का गठन कब हुआ। तो जब उत्तराखंड बना था 9 नवंबर सन 2000 को बना था। उत्तराखंड में कुल कितने जनपद हैं। तो उत्तराखंड में 13 जिले हैं। उत्तराखंड में कितने मंडल हैं। तो उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, एक कुमाऊं मंडल है और एक गढ़वाल मंडल है। गढ़वाल मंडल में कितने जिले हैं। तो गढ़वाल मंडल में 7 जिले हैं और कुमाऊं मंडल में 6 जिले हैं। तो गढ़वाल मंडल के जिले और कुमाऊं मंडल के जिले आपको अलग अलग याद हो जाने चाहिए। टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, चमोली और देहरादून, ये 7 जिले गढ़वाल में हैं। नैनीताल, अल्मोड़ा, ऊधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर, ये 6 जिले कुमाऊं में हैं। उत्तराखंड में किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हरिद्वार है। उत्तराखंड में किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है। तो सबसे कम जनसंख्या रुद्रप्रयाग की है। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो जब उत्तराखंड का गठन हुआ था, उस समय पहले राज्यपाल बने थे श्री सुरजीत सिंह बरनाला। उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो उनका नाम था श्रीमती मार्गरेट अल्वा। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। श्री नित्यानंद स्वामी। उत्तराखंड के प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन थे। तो उत्तराखंड में जिनको भारत रत्न मिला सबसे पहले, वो थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी। उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है। तो राज्य पशु है कस्तूरी मृग। उत्तराखंड का राज्य पक्षी क्या है। तो पक्षी का नाम है मोनाल। उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है। तो राज्य पुष्प हमारा है ब्रह्म कमल। उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है। तो उत्तराखंड का राज्य खेल है फुटबॉल। उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो उनका नाम मुख्यमंत्री जो हमारे हैं श्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड का लोक सेवा आयोग का कार्यालय कहाँ है। तो ये हरिद्वार में है। उत्तराखंड का कौन सा जिला सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा को छूता है। तो ये है पिथौरागढ़। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा कौन सी है। यह है संस्कृत। ये प्रश्न एक दो बार पूछा भी गया है। इनमें से कई प्रश्न पूछे जा चुके हैं राजीव नवोदय में। उत्तराखंड का गांधी नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो ये है श्री इंद्रमणि बडोनी जी। चिपकू वुमेन के नाम से कौन प्रसिद्ध है। इनका नाम था श्रीमती गौरा देवी। उत्तराखंड का लोक रत्न के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो उत्तराखंड के जो लोक रत्न के नाम से प्रसिद्ध श्री गुमानी पंत जी थे। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। यह है नंदा देवी। उत्तराखंड में कुंभ का मेला कहाँ लगता है। और ये लगता है हरिद्वार में। और हर 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ होता है और हर 6 वर्ष में अर्ध कुंभ होता है। उत्तराखंड में वन अनुसंधानशाला कहाँ स्थित है। ये देहरादून में है और इसको FRI भी कहते हैं। ये कई बार कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। उत्तराखंड में इंडियन मिलिट्री कॉलेज कहाँ स्थित है। तो इसका नाम IMA है, इंडियन मिलिट्री कॉलेज। तो ये भी देहरादून में स्थित है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? देखिए, जनसंख्या तो सबसे ज्यादा हरिद्वार की है, लेकिन क्षेत्रफल सबसे ज्यादा उत्तरकाशी का है। और यहाँ का क्षेत्रफल ज्यादा होने के कारण कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि उत्तराखंड में किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। घनत्व का मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं। तो ये क्षेत्रफल में ज्यादा है, इसलिए यहाँ की जनसंख्या उतनी नहीं है, इसलिए इस जिले का घनत्व सबसे कम है। बद्रीनाथ किस जनपद में स्थित है? तो बद्रीनाथ चमोली जनपद में है। केदारनाथ किस जनपद में स्थित है? केदारनाथ रुद्रप्रयाग जनपद में है। गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों तीर्थ उत्तरकाशी जनपद में स्थित हैं। केदारनाथ में किस देवता की पूजा होती है? वहां पे शिव जी की पूजा होती है। बद्रीनाथ में किस देवता की पूजा होती है? तो वहां पर विष्णु जी की पूजा होती है। उत्तराखंड के 4 धाम कौन कौन से हैं? तो ये आपको पता है, बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री और यमुनोत्री, ये 4 धाम उत्तराखंड के प्रसिद्ध हैं। हरिद्वार किस नदी के तट पर बसा है? तो हरिद्वार में पवित्र नदी गंगा बहती है। विश्व विख्यात फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो ये चमोली जनपद में स्थित है। हरिद्वार में अर्ध कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? तो अभी मैंने बताया 6 वर्ष बाद अर्ध कुंभ होता है और 12 वर्ष के बाद पूर्ण कुंभ होता है। उत्तराखंड के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन है? तो ये पांडव नृत्य प्रसिद्ध यहाँ का नृत्य है, चौफला है, झुमेलो है, चांचरी है और भैलो नृत्य है। मनसा देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो मनसा देवी हरिद्वार में स्थित है। टिहरी बांध किन 2 नदियों के संगम पर बना है? तो जो टिहरी डैम बना है वो भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर बना है। उत्तराखंड में कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये कांचुला खर्क के नाम से ये प्रसिद्ध है। बाघों की सुरक्षा के लिए उत्तराखंड का सबसे प्रसिद्ध पार्क है। तो उत्तराखंड का जो सबसे प्रसिद्ध पार्क है, यहाँ खूब बाघ पाए जाते हैं, लोग बड़ी दूर से देखने आते हैं, कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जनपद में स्थित है? तो ये मुख्य रूप से कई बार पूछा जाता है, 2 जनपदों में है, नैनीताल और पौड़ी, लेकिन इसका ज्यादा भाग नैनीताल में होने के कारण ज्यादातर उत्तर यही लिखा जाता है कि नैनीताल जनपद में स्थित है। उत्तराखंड में विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो उत्तराखंड के जो विधानसभा जो निर्वाचित होके जाते हैं, जिनको हम वोट देते हैं, वो 70 सदस्य हैं और एक एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत राज्यपाल करते हैं। तो 71 टोटल सदस्य हैं और 70 निर्वाचित हैं, एक मनोनीत। उत्तराखंड के उच्च हिमालय में स्थित घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, उत्तराखंड के ऊपर जो घास के मैदान है उन्हें कहते हैं बुग्याल, कहीं कहीं पयार भी कहते हैं, लेकिन जो ज्यादा फेमस नाम है वो बुग्याल के नाम से है। जैसे बेदनी बुग्याल, पंवाली कांठा बुग्याल, इस तरह से बहुत सारे बुग्याल उत्तराखंड के उच्च हिमालय क्षेत्र में हैं। उत्तराखंड का मिनी कश्मीर कहलाता है पिथौरागढ़, क्योंकि पिथौरागढ़ एक खूबसूरत जगह है, इसलिए इसको मिनी कश्मीर, उत्तराखंड का मिनी कश्मीर कहते हैं। उत्तराखंड में पतंजलि योगपीठ कहाँ स्थित है? तो ये पतंजलि योगपीठ जो है बाबा रामदेव जी की है और हरिद्वार के निकट या हरिद्वार में जनपद में स्थित है। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो जो उत्तराखंड का उच्च न्यायालय स्थित है वो है नैनीताल में। पहाड़ों की रानी के नाम से कौन सा नगर फेमस है? तो ये है मसूरी। किस नगर को झीलों की रानी के नाम से जाना जाता है? तो झीलों की रानी के नाम से जाना जाता है नैनीताल। किस नगर को गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है कोटद्वार को। तीर्थ नगरी के नाम से जाना जाता है, तो तीर्थ नगरी कहते हैं हरिद्वार को। देवप्रयाग में कौन कौन नदियां मिलती हैं? तो देवप्रयाग में 2 नदियों का संगम है, भागीरथी और अलकनंदा का, और वहीं से जब ये दोनों नदियां वहां पर मिलती हैं तो वहां से इसका नाम पड़ जाता है गंगा। रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? तो जो रुद्रप्रयाग में मिलते हैं, इधर से अलकनंदा आती है कर्णप्रयाग से, और
केदारनाथ वाली घाटी से आती है मंदाकिनी। ठीक है। कर्णप्रयाग में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? कर्णप्रयाग में दो नदियां मिलती हैं, एक अलकनंदा और एक पिंडर नदी। लाल बहादुर शास्त्री प्रशिक्षण एकेडमी कहाँ है? तो जो लाल बहादुर शास्त्री प्रशिक्षण संस्थान है वो है मसूरी में। यहाँ पर पूरे देश के जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की ट्रेनिंग यहाँ पर होती है। सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? और ये है देहरादून में। इसको हिंदी में भारतीय सर्वेक्षण विभाग भी कहते हैं। आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में है या सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय देहरादून में है, दोनों एक ही चीज है। ये इंग्लिश में है, वो हिंदी में है। गोविंद बल्लभ पंत कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड का बहुत ही नामचीन कॉलेज है। गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी, ये पंतनगर में स्थित है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये भी बहुत फेमस विश्वविद्यालय है, ये हरिद्वार में है। उत्तराखंड में बाल मिठाई कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये अल्मोड़ा की बाल मिठाई बहुत प्रसिद्ध होती है। उत्तराखंड की झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है? तो जो तीलू रौतेली जी हैं, इनको उत्तराखंड की झांसी की रानी कहा गया है। उत्तराखंड किन दो देशों की सीमा को छूता है? तो ये छूता है तिब्बत और नेपाल की सीमा को। प्रसिद्ध केम्प्टी जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो जो केम्प्टी फॉल है वो मसूरी के निकट स्थित है, मसूरी में इसे हम कहेंगे। गंगा नदी में हर की पौड़ी कहाँ पर स्थित है? तो हर की पौड़ी बहुत फेमस जगह है जहाँ लोग स्नान करने के लिए जाते हैं, और यह है हरिद्वार में। सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? यहाँ भी लोग खूब घूमने जाते हैं, और सहस्त्रधारा जलप्रपात जो है देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड से कितने संसदीय क्षेत्र हैं? तो उत्तराखंड में जो लोकसभा के सदस्य जाते हैं वो 5 जाते हैं चुन करके। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन तो कि वन संरक्षण से संबंधित है। उस समय एक आंदोलन चला था कि जब कोई पेड़ काटता है तो उस पे चिपक जाओ, उस आंदोलन का नाम था चिपको आंदोलन। उत्तराखंड के किस कवि को सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो उत्तराखंड के जो प्रथम कवि थे जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उनका नाम था सुमित्रा नंदन पंत। लक्ष्मण झूला कहाँ पर स्थित है? तो ये लक्ष्मण झूला जो है ऋषिकेश के थोड़ा नजदीक, ऋषिकेश के नजदीक स्थित है। उत्तराखंड के किस मेले में दो गुटों के बीच पत्थर फेंके जाते हैं? वो देवी धुरा का मेला कुमाऊं में होता है। इसमें दो गुट आपस में पत्थरबाजी करते हैं, और ये बहुत फेमस एक मेला है। प्रसिद्ध बेदनी बुग्याल किस जिले में स्थित है? तो बेदनी बुग्याल जो है चमोली जिले में स्थित है। तो इस तरह से ये मुख्य और बहुत अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन मैंने किया था। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर वाकई अच्छा लगा तो एक लाइक अभी मार दीजिएगा। ओके बाय, मिलते हैं पुनः दूसरे वीडियो पे। और राजीव नवोदय वाले बच्चों के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, जिसमें उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि उत्तराखंड राज्य के अलावा अन्य कौन कौन से प्रश्न जीके में पूछे जाएंगे। ओके बाय।